मन बंद सुनिए दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में इतनी उलझन होती है कि हमें खुद समझ नहीं आता कि हम जी रहे हैं या सिर्फ झेल रहे हैं। हर दिन किसी न किसी चीज को थामे रहते हैं, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई दर्द, और हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम टूट जाएंगे। पर सच तो यह है कि हम तब तक दोस्त बने रहे जब तक हमें कोई सीख नहीं मिली। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी चीज को बहुत भूख पकड़ लेते हो तो सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि जीवन का स्वभाव है रहना, रहना और छूटना। जो कुछ समय तक रुका, अपने नियंत्रण में समझी थी, वो कभी हाथ में ही नहीं थी। बस प्रियजन मन भ्रम में था कि अगर मैं रंगीन रखूंगा तो ये हमेशा रहेगा। पर बुद्ध ने सिखाया, हर वस्तु की दुकान है। सुनो, फाइल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो या तो हथियार बदला जा रहा है, और जब तुम उसका विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन पक्ष में काम करने लगता है। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक फूल पकड़ा हुआ है। सब चुप थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे से गुणगान और बोलो, देखो, इस फूल की मूल तालिका तब तक है जब तक इसे थामा नहीं जाता। जैसे ही तुम इसे आकर्षण पकड़ते हो, ये मुरझा जाता है। यही जीवन है। हम फूलों को डेजर्ट चाहते हैं, संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं, डेस वाले कल को बार बार डबलना चाहते हैं, और फिर जब वो हमारे हाथ से छूट जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, जो चीज आपके लिए है वो कभी नहीं, और जो जा रहा है उसके लिए वो नहीं था। हम बार बार कहते हैं कि सब छोड़ दोगे। सच तो यह है कि छोड़ने से सब शुरू होता है, क्योंकि अघोषित का मतलब भागना नहीं, बल्कि यथार्थ की जो चुकाया है उसे बार बार डबलने से कुछ नहीं बदलेगा। नकारात्मक पक्ष का मतलब स्वीकार करना कि हाँ, यही सत्य है। लेकिन छोड़ना क्या आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान का मन हमेशा तलाश करना चाहता है। नियंत्रण, प्रेम, परिणाम, पहचान, सब कुछ। और अधिक से शुरू होता है पीड़ा। बुद्ध ने कहा था, गरीब दर्द किसी और ने नहीं दिया है, वो प्रियजन का समर्पण है जो पीड़ा दे रहा है। सोचो, कितनी बार चाहा किसी को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यादों को खींच लिया। इतनी बार कहा, अब किनारा नहीं, परंतु मन में फिर वही जगह खड़ी हो गई। यही मन का खेल है। मन मोहित करना चाहता है, आत्मा चाहता है, और जब तक तुम इस संघर्ष में हो तुम चैन नहीं पा सकते। बुद्ध कहते हैं, जब तुम स्वयं संघर्ष करना छोड़ देते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, रोता रहा, चिल्लाता रहा। उसने कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा सम्मान। बुद्ध बौद्ध आए और बोले, अगर तुमने सब कुछ खोया है तो अब तुम खाली हो, और खाली बर्तनों में ही तो नया भरा जा सकता है। उसने पूछा, पर मुझे कैसे बताना होगा? बुद्ध ने कहा, आरोप एक क्रिया नहीं, एक समझ है। जब तुम समझोगे कि कुछ भी नहीं, तब तुम खुद ब खुद छोड़ दोगे। जीवन में हर वस्तु व्यवसाय है, खुशी भी, दुख भी, रिश्ता भी और सफलता भी। लेकिन हम उन्हें पुरातन खोजते हैं और वे हमें तोड़ देते हैं। कल्पना करो, तुम एक नाव में बैठे हो और नदी के किनारे किनारे पहुंच गए हो। नदी पार करने के बाद तुम उस नाव को सिर पर चढ़ाओ। क्या यह समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि अब उस नाव की जरूरत नहीं रही, वो काम आ गया है। अब उसे कहीं छोड़ देना बुद्धिमानी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नाव को भी सिर पर बने रहते हैं और कहते हैं कि वो अनजिंदगी भरी हुई है। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज की अब जरूरत नहीं उसे पकड़ना ही सबसे बड़ा दुख है। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ देता है ताकि हम कुछ नया कर सकें, पर हम इतने भिक्षु हैं कि खालीपन से उसे स्वीकार नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि अगर हम विस्थापित हो गए तो हम अकेले रह जाएंगे, परंतु सच तो यह है कि जब तुम हो, तुम तुमसे मिले हो। विज्ञापन में सिर्फ बाहर की गैलरी का नाम नहीं बताया गया है। कभी कभी अपने विचारों को, अपने उम्मीदों को, अपने पुराने मुझे भी शामिल करता है, क्योंकि पुराना तुम्हारा हथियार बार बार दुख की ओर बढ़ रहा है। एक कहानी है, बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी नदी के किनारे पर बैठा है और अपने हाथों से पानी पीने की कोशिश कर रहा है। बुद्ध पास गए। दासी ने कहा, धीरे धीरे तुम पर आक्रमण की कोशिश करोगे, पतंग ही पानी पे हाथों से टूटेगा। वो आदमी चौंका। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है,
जितना तुम उसे रोकोगे उतना ही वो भागेगा। जब तुम उसे दिखाओ दोगे तभी शांति मिलेगी। यही है बुद्ध का सबसे गहरा संदेश। फ्लो विद लाइफ, डोंट फाइट इट। जीवन से मत लड़ो, उसे जन्म दो जैसे नदी बहती है, क्योंकि जब तुम उसका विरोध करते हो तुम थक जाते हो, और जब तुम उसे स्वीकार कर लो तो जीवन में शांति बन जाती है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, बल्कि ये कि तुम समझ गए हो कि कुछ यात्रा लदने से नहीं, छोड़े से निकले हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ पकड़ कर रख लेता है। कोई पुराना गम, कोई डीजल इंजन, कोई खराबी, कोई डर। परंतु यदि तू कुछ देर के लिए आगे जाकर पूछताछ करे तो यह सब मुझसे क्या सच है, तो उत्तर बार बार नहीं होता है। पर हम उसे नहीं छोड़ते क्योंकि हमारा मन डरता है कि अगर मुझे छोड़ दिया गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम्हारे अंदर खालीपन होता है तो तुम में सबसे अधिक समानता होती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर शांति, स्थिरता और सच्ची स्वतंत्रता का जन्म होता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई फिल्म में तुम शामिल हो, ये हासिल करना है, वो नहीं मिलना है, वहीं बुद्ध की ये सीख पहले ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि जब तक पकड़ोगे तुम डर में रहोगे, और जब तुम दोगे, छोड़ोगे, तुम स्वतंत्र हो। एक बार एक युवा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मैं सब कुछ पालूंगा? बुद्ध ने दस्तावेज कर कहा, हां, लेकिन वो सब कुछ बातें वैसी नहीं होंगी जैसी तुम्हें दिखती हो। वो शांति होगी जो अब तक आप खोज रहे थे। याद करो, जो जाने वाला है उसे जाने दो, जो आना है वो अपने समय पर आओ। बस बीच में स्थिर रहना है, जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में भी शांत रहता है। और जब आप सीखते हो तो अंदर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ नया जन्म लेता है। एक नई सोच, एक नई ताकत, एक नया तुम। इसलिए बुद्ध का संदेश बहुत सीधा है, चलो चलें और सब कुछ जगह पर आ जाए। दो सब छोड़ो और देखो कैसे सब तुम्हें ठीक लग रहा है। हथियार किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम अंदर से ठीक हो जाते हो तो बाहर की हर चीज तुम्हारी ठीक हो जाती है। जीवन की सबसे कठिन शर्त यही सिखाना है कि अशक्तता नहीं, समझदारी है। जब तुम अन्य हो, तुम हारते नहीं, तुम मित्र हो जाते हो, और जब तुम लड़के होते हो तो उड़ना शुरू हो जाते हो। तो आज बस एक वादा करो, जो भी बोझिल दिल में है, जो भी गुस्सा, दर्द या पछतावा है, उसे वहीं छोड़ दो। क्योंकि जब तुम दोगे, छोड़ोगे, तो जीवन खुद कहेगा अब सब ठीक हो जाएगा। और यही है बुद्ध का ज्ञान, यही है शांति का मार्ग, और यही है वो समझ जो हर इंसान को एक दिन सीखनी ही देती है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ पकड़ कर रख लेता है, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई नतीजा या कोई डर। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे लगता है कि अगर उसने ये सब छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि जो चीज हम नहीं छोड़ते वह हमें सबसे ज्यादा बांधती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी चीज को सबसे ज्यादा पकड़ लेते हो तो सबसे ज्यादा दुख मिलता है। लोग तत्व हैं कि छोड़ दो का मतलब है हार, नई क्रांतिवादें हमारे पास ही नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दो सबको छोड़ दो, तुम ठीक हो जाओगे। क्योंकि जब हम अन्य होते हैं तो हम जीवन पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। हम अब नियंत्रण नहीं, प्रवाह में जीते हैं, और यही निष्कर्ष हमें जीवन की सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है, जहां हम खुद से और इस ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर तुम किसी चीज को बहुत भूख पकड़ लोगे तो वो टूट जाओगे, और अगर तुम उसे आराम से छोड़ दोगे तो जो चीज तुम्हारे पास शांति होगी वह तुम्हें आराम देगी। यही तो जीवन का सबसे कठिन काम है, छोड़ दो। और यही सबसे बड़ा ज्ञान भी है। एक बार एक महिला थी, उसका नाम मान लेते हैं आर्या। आर्या ने अपना पूरा जीवन किसी एक विकल्प में लगाया था। उसने उस व्यक्ति को अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन धीरे 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 गिरावट आई। शब्दों की जगह अब शैलेश आए, मुस्कान की जगह अब फूल थे। वो बार बार कोशिश करता रहता है कि सामान को ठीक करने की, कभी खुद को दोष देने वाली, कभी सामने आने वाली को। हर रोज वो यही सोचती, शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। एक दिन वो इतना टूट गया था कि खुद से ही नफरत करने लगी। हर सुबह वो लौट, वही दर्द, वही सवाल, मैं क्यों ही हमेशा हारती हूं।
वो अंदर से खाली हो चुकी थी। और एक दिन उन्होंने गौतम बुद्ध का एक वाक्य सुना, तुम पकड़ोगे दोस्ती का स्वाद पाओगे, छोड़ोगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पाओगे। वो वाक्य जैसे उसका दिल उतर गया। उन्होंने पहली बार अपने अंदर हुंकार और खुद से कहा, शायद अब वक्त है सब छोड़ दो का। वो उस दिन बहुत रोई, घंटों तक घूमी, लेकिन उस दिन पहली बार वो लंबाई घूमती हो गई। उसने फोन बंद कर दिया, पुरानी तस्वीरें देखी और अपने अंदर एक नई जगह बनाई अपने लिए। धीरे 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 वो फिर से चॉकलेट लगाने लगी। उसे हुआ एहसास, जिस चीज को वो नाम मात्र का मकान था, वो उसकी शांति चैन रही थी, और जिसे उसने छोड़ा वो अब उसी की आजादी का कारण बन गया। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम्हें जबरदस्ती से अपवित्र किया जाता हो तो तुम्हें दुख दिया जाता है। जब तुम अध्ययन सीख जाते हो तो दुख खुद ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और ये एकमात्र शीर्षक पर लागू नहीं होता है, ये हर वो चीज पर लागू होती है जहां आप नियंत्रण की कोशिश करते हैं। एक युवा था, नाम था विवेक। वो अपने जीवन में एक बार बुरी तरह से प्रकाशित हुआ। उसने एक व्यवसाय शुरू किया था, बहुत उम्मीदों के साथ, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, घर वाले बोले, तू कुछ नहीं कर की सलाह। वो हर दिन अपने फेलियर को याद करता है, हर रात वही दर्द सोता है। वो अपने अतीत को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। एक दिन उसने बुद्ध के शिष्यों से एक प्रश्न पूछा, यदि मैं सब कुछ खो चुका हूं तो अब भी क्या आशा है? शिष्य ने दासकर ने कहा, बुद्ध कहते हैं, जब तुम सब खो गए हो तो अब तुम्हारे पास समर्पण की पूर्ण स्वतंत्रता है, और जब तुम सब छोड़ दो हो तभी नए जीवन का जन्म होता है। विवेक ने एक ही दिन में कहा कि वो अब मंदी को बढ़ावा नहीं देगा। उसने सबक लिया और शुरू किया, लेकिन इस बार बिना डर के। और अजीब बात यह है कि इस बार वह आदमी सफल हुआ, क्योंकि उसे अब डर था। देखिए, प्रदर्शन का मतलब हार मानना नहीं होता। अस्थैतिक मतलब होता है, अब मैं खुद को दुख से आजाद कर रहा हूं। और बुद्ध यही सिखाते थे, जो चला गया उसे दो, जो हो रहा है उसे जन्म दो, जो आने वाला है उसे दो आने वाला है, लेकिन अपने अंदर की शांति को मत दो। कभी कभी ध्यान दिया जाता है, जब भी हम किसी चीज को प्रयोग करते हैं तो पहले कुछ समय तक दर्द होता है, लेकिन फिर एक अजीब सी राहतें हैं। वो मुक्ति ही बुद्ध की मुक्ति है, जहां तुम किसी चीज के गुलाम नहीं रहते। छूटने की कोशिश हर किसी में होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। हम सोचे हुए हैं कि अगर हम विस्थापित हो गए तो हम अकेले रह जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि जब भी हम बहुत होते हैं तभी हम अपने असली रूप से मिलते हैं। बुद्ध कहते थे, जब तुम नीचा से आसक्ति दोगे को छोड़ देते हो तो कागज के पास सामान सही रूप में अलग हो जाता है। यात्रियों की एक कला है, जैसे पेड़ हर साल पुराने पत्ते गिरना देता है, क्योंकि उसे पता है कि नए पत्ते इकट्ठे होते हैं। अगर वो पुराने दुकानदारों को ही पकड़ लेगा तो वो सुखाएगा। वैसे ही अगर हम अपने पुराने दुख, विविधता, डर या विफलता को मोटली विविधता देते हैं तो हम अंदर से खुश हो जाएंगे। बुद्ध का जीवन स्वयं छोड़ना का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने महल को नष्ट कर दिया, सुख सुविधा छोड़ दी, परिवार को नष्ट कर दिया, क्योंकि वो जान गए थे बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को जीतना है। और जब वे सब छूट गए तब सब मिल गए, शांति, ज्ञान और मुक्ति। तो जब अगली बार लड़की मन में किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी शिकायत को, किसी उम्मीद को, तो खुद से कहे, दो को छोड़ दो, सब अपने अपने ठीक हो जाओगे। क्योंकि जब तुम हो तो जीवन फिर से शुरू होता है, और जब जीवन बहता है तो वो खुद ही रास्ता बना लेता है। याद किया, जो चीज में नियंत्रण नहीं उसे खींचना खुद को दुख में बांधना है। और जो चीज तुम छोड़ गए हो वो पैशाच पिक्चर शांत और इंडिपेंडेंट बने हैं। किसी एक दिन में सीखी जाने वाली बात नहीं है, ये एक साधना है, एक अभ्यास है, एक जीवन जीने की कला है। और बुद्ध ने बहुत ही सुंदर तरीकों से बताया कि कैसे इंसान अपने अंदर की बेड़ियों को खोल सकता है, कैसे छोड़ें वो की कला में पारंगत। सबसे पहले आपने पूछा, मैं आखिर किस चीज को पकड़ कर रख रहा हूं? कौन सा डर, कौन सी आशा करता है, कौन सा अतीत मुझे बांध कर रखा गया है? कई बार हम किसी इंसान को नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए एहसास को पकड़ लेते हैं। कई बार हम उस वक्त को पकड़ लेते थे जब सब अच्छा था। कई बार हम अपनी असफलता को, अपने दोषों को या अपने डॉक्टर को पकड़ कर बैठ जाते हैं।
बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम पहचान नहीं पाओगे कि तुम्हें क्या पकड़ा गया, तब तक तुम उसे छोड़ोगे नहीं। हमेशा बाहर की चीज से पहचान शुरू नहीं होती, ये अंदर की पहचान से शुरू होती है। हथियारबंद हथियार उस इंसान से नहीं हो रहे हैं जिस दर्द की उम्मीद है, उससे हो रहा है जो उनके जोड़े को रख रहा है। दर्द उस नतीजे से नहीं, वह उदासी भरे विचार से हो रहा है कि सभी अतिथि मित्र चले जाएं। जैसा कोई व्यक्ति है जिसने सोचा है, मुझे हमेशा सभी का उपयोग करना चाहिए, मुझे हर हाल में सफलता मिलती है, अगर मैंने इसे सूचीबद्ध किया तो मेरी कीमत खत्म हो जाएगी। ये विचार उसे हर दिन तोड़ देता है, क्योंकि वो उस सोच को पकड़ लेता है जो उसे ठहरा रही है। बुद्ध कहते हैं, दुख का मूल कारण अनासक्ति है और मुक्ति का मार्ग अनासक्ति है, अर्थात दुख है निष्क्रिय शांति। जब आप ये पहचान लोगे कि हथियार क्या पकड़ कर रखा है, तो अगला कदम होता है स्वीकार करना। बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी उसे वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है, क्योंकि सब कुछ व्यापारिक है, हर चीज अस्थिर है, अलग अलग विशेषताएं हैं, विषम विशेषताएं हैं, मौसमी विशेषताएं हैं और इंसान भी हैं। पर हम कुछ भी बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वही लोग उसी तरह रहें जो पल बार लौटता है लेकिन घर घर नहीं जाता, वह चला जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिखाया कि अनित्य अर्थात जीवन के नियम क्या हैं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, हर चीज बस थोड़ी देर के लिए है। और जो इस सच्चाई को स्वीकार करता है वो कभी टूटता नहीं। स्वीकार करना दर्द को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे हल्का कर देता है, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम उस चीज से सेक्स बंद कर देते हैं, और जब बंद होते हैं तो अंदर शांति दिखाई देती है। अब तीसरी बात, बुद्ध कहते थे, जब गरीब मन वर्तमान में रहेगा तभी तुम मुक्त रहोगे। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना, ना आने वाले कल की चिंता, ना आने वाले कल की चिंता, बस अभी के पल में रहना। कई लोग ध्यान आकर्षित करते हैं, मेडिकल इंस्टॉलेशन का मतलब है अन्य बंद करके, लेकिन बुद्ध कहते हैं सच्चा ध्यान और आगे बढ़ना है। अगर तुम भी अपने जीवन की यात्रा करो की तरह देखो लो तो अस्वाभाविक रूप से हो जाएगा। कभी किसी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा गया है, समुद्र के मैदान में गांव आ रहे हैं, पहाड़ हैं, तुम उन्हें देखो, लेकिन वो ट्रेन से उतरकर चित्र नहीं भागते, क्योंकि तुम्हें पता है इस दृश्य यात्रा का हिस्सा है। यात्रा की तरह नहीं ही जीवन के लोग, स्थिति, घटनाएं, काम, सब दृश्य उन्हें दिखाते हैं। उन्हें देखें, समुद्र तल से नीचे जाना और उन्हें धीरे धीरे देखना और आगे बढ़ना। चित्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि उस शांति से जो तब तक अंदर की जगह नहीं पा रही थी, जो बुद्ध ने कहा था, जिसने छोड़ दिया था, शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अब जनहितैषी विरोध समाप्त हो चुका है और जहां विरोध खत्म हुआ वहां शांति शुरू हुई है। छोड़ देना के बाद जीवन धीमा हो गया है, पर वो धीमा हो गया है, वो स्थिर है। अब तुम हर चीज को महसूस करते हो, हर आवाज उठाई हो, हर भावना को। तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम्हारी भावना जी रही है। यही हो। अब तो बुद्ध का सार था, जीवन को छोड़ने की कोशिश नहीं, उसे गति और समझ के लिए पहला कदम है छोड़ देना। क्योंकि जब तुम हो तो तुम पहली बार के राष्ट्रपति पद के अर्थों में तुम स्वतंत्र हो, ना भविष्य का इरादा है, तुम बस बह रहे हो, बिल्कुल एक नदी की तरह जो दर्शाती है कि हर मोड़, हर पत्थर, हर गहराई उसकी यात्रा का एक ही हिस्सा है। और बुद्ध ने निर्वाण कहा था कि जहां कुछ भी चित्र अंदर से नहीं चले गए, क्योंकि शिकार छोड़ दिया गया है। और अब अगर इस वीडियो को यहां तक सुना है तो हो सकता है कि वह भी महसूस करता हो जो हर इंसान करता है। भाग जाओ कि